स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय में बीए और बीबीए के नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ। स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय परमानंदपुर शिवपुर वाराणसी में सत्र 2025-26 से शुरू हो रहे नए पाठ्यक्रमों बीए और बीबीए के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता कमिश्नरी सभागार वाराणसी में संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक राहुल सिंह ने बताया कि स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय परमानंदपुर शिवपुर वाराणसी, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है, इस शैक्षणिक सत्र 2025-2020 से बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए दो नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ कर रहा है। पत्रकार वार्ता में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. शुक्ला और डॉक्टर आशीष पांडे भी उपस्थित रहे। तो शिक्षा के साथ बच्चों में नैतिक मूल्यों का परिमार्जन करता है, तो अभी क्या नया कोर्स शुरू किया गया सर? इसमें मानविकी संकाय में इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, मनोविज्ञान है और एंशिएंट हिस्ट्री है और होम साइंस है, इन विषयों का और प्लस बीबीए जो वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आता है, बीबीए की कक्षाएँ इस साल से शुरू होती हैं। और सर, ये रोजगार के क्षेत्र में विद्यालय कितना कारगर होगा बच्चों के लिए? देखिए, हम विद्यार्थी को विद्या देने का काम करते हैं, रोजगार देने का काम विद्यालय का नहीं होता है। परंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं बताऊं, बीबीए का कोर्स इसीलिए शुरू किया गया है कि जल्दी रोजगार मिल जाए और विद्यार्थी को ज्ञानी बनाना है, उनको राष्ट्रभक्त बनाना है, माता पिता और गुरु के प्रति सेवा का भाव उनके अंदर पैदा करना है, ना कि रोजगार देना। हो सकता है हम स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करें। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वरोजगार करिए और लोगों को रोजगार दीजिए, एक व्यक्ति के रोजगार लेने से क्या हो। तो मैं थोड़ा सा इस विचारों में भिन्नता रखता हूँ कि बच्चे के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो, उसको अपनी शिक्षा के ऊपर इतना घमंड हो कि वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो, एक रोजगार करके केवल संतुष्ट न बैठे। अच्छे शिक्षक और मतलब कम शिक्षा में जो बजट आजकल महंगे होते जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बहुत कम शुल्क रखा गया है महाविद्यालय में। और देखिए, शिक्षा का बजट जो सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय या जहाँ फीस कम लगती है या प्राइमरी स्कूल या अन्य जो भी है जिनको हम कहते हैं कि सरकारी है, वहाँ शुल्क कम है, वो शुल्क कम नहीं है, शुल्क हमसे ज़्यादा है, लेकिन दिया अलग तरह से जाता है। हम जो टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, वही पैसा घुमा करके उन शिक्षकों को दिया जाता है। लेकिन वो विश्वविद्यालयों में तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूलों में वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। नहीं तो शायद प्राइवेट इस तरह के जो संस्थान हैं, सेल्फ, जिनको हम स्ववित्तपोषी कहते हैं, वो आते ही नहीं मार्केट में, बाजार में वो आते ही नहीं अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप देखिए, हाई स्कूल के बाद इंटर में छात्रों की संख्या कम हो जाती है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाती है। सरकार चिंतित है, सारे बोर्ड चिंतित हैं, शिक्षा विभाग चिंतित है कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि वो रोजगार परक शिक्षा की तरफ जाते हैं कुछ, और बाकी सब सोचते हैं कि क्या फ़ायदा पढ़ने से, नौकरी तो मिलती नहीं। तो हमें जब तक ये मानसिकता बदलनी होगी कि हम नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं, और ज्ञान रहेगा तो कोई ना कोई काम आप कर लेंगे। चाहे आप ढाबा भी चलाएंगे तो उसमें भी आपका ज्ञान दिखाई पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की है, हमारे सामने नए सारे स्टार्टअप आए हैं। ब्लिंकिट उसमें से एक है, आप देख लीजिए ब्लिंकिट आते आते कैसे छा गया पूरे देश में। वो भी स्टार्टअप है, वो भी किसी विद्यार्थी ने ही किया है। वो विद्यार्थी बनारस का क्यों नहीं हो सकता? वो विद्यार्थी काशी का क्यों नहीं हो सकता? स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय क्यों नहीं ऐसा विद्यार्थी पैदा कर सकता? ऐसी सोच के साथ हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर सोचने की क्षमता हो बच्चे को। देखिए, मैं आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में, विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती है वही शिक्षा हमारे यहाँ भी दी जाती है। वो चाहे स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या अन्य कोई भी संस्थान जो गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर शिक्षकों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ ये सोच बदलनी है कि हम दिल्ली जाएंगे तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। आप इंटेलिजेंट रह के अगर यहीं पे रहिएगा तो आपकी ऊर्जा का और सदुपयोग होगा
दिल्ली जा कर के तमाम कठिन परिस्थितियों में बच्चे रहते हैं। माता पिता का धन अपव्यय होता है। अगर उसको आप रोकना चाहते हैं, माता पिता को भी सोचना चाहिए। डीयू में है, करोड़ीमल में है, यहाँ है, वहाँ है, बड़े बड़े कॉलेजेस का नाम बताते हैं। मुझे लगता है कि जिन कठिन परिस्थितियों में बच्चा रहता है उसकी ज़िंदगी हमेशा रिस्क में रहती है, तो इनको ये सोचना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और बच्चे जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं।